इसका महत्व क्या होता है? वहाँ पे इस टाइप की पूजा क्यों होती है जिसमें देवता को बुलाया जाता है? देखो कि देवताओं का एक आह्वान होता है, ठीक है ना। एक आह्वान एक ऐसी जगहों पे किया जाता है कि जो एक ऐसे पॉइंट होते हैं कि वहाँ जी। पे देखो कि एक सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कि ये जो उनके साथ हो रही हैं चीजें, ये मतलब नॉर्मल ही हैं या फिर कोई मतलब बुरा प्रभाव पड़ सकता है? देखो कि घर में देखो नॉर्मल, देखो कई घरों में ऐसा होता है कि तस्वीरें ऑटोमेटिकली गिर जाती है, तस्वीरें गिर जाती है, ठीक है। दरवाजे तक ऑटोमेटिक खुल जाते हैं, खुल के जोर से बंद होते हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो वो नॉर्मल चीज़ नहीं है। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। सो आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस काफी इंटरेस्टिंग लग रही होंगी, आपको काफी कुछ सीखने को जानने को मिल रहा होगा। सो आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये काफी स्पेशल होने वाली है, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कई सारी चीजों के बारे में, जैसे कि प्रेत बाधाओं के बारे में। ये जो हम भूत प्रेत के बारे में फिल्मों में सुनते हैं, क्या ये असल में होते हैं और क्या ये आपके पीछे भी पड़ सकते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये शादियों का सीजन चल रहा है, तो इसमें महिलाओं को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो उनके बारे में भी आज हम इस पॉडकास्ट सेशन में चर्चा करेंगे। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज के पॉडकास्ट सेशन में जो हमारे स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं वो है विक्रम तांत्रिक जी। तो स्वागत करते हैं उनका। जय श्री महाकाल। बहन जी, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने फिर से मुझे एक बार इनवाइट किया। जय श्री महाकाल। तो विक्रम जी देखिए, हम जैसे कि सुनते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की पूजाएं होती है, साधनाएं होती हैं। अब जैसे कि हम बात करें उत्तराखंड क्षेत्र की, तो वहाँ पे भी हमने सुना है कि वहाँ पे देवताओं को बुलाया जाता है, वहाँ पे मतलब अलग प्रकार की पूजा होती है। अब मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं पता है उसका, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको कई सारी साधनाओं का भी ज्ञान है, आप कई सारी पूजाएं कर भी चुके हैं, तो इसका महत्व क्या होता है? वहाँ पे इस टाइप की पूजा क्यों होती है जिसमें देवता को बुलाया जाता है? देखो कि देवताओं का एक आह्वान होता है, ठीक है ना। एक आह्वान एक ऐसी जगहों पे किया जाता है कि जो एक ऐसे पॉइंट होते हैं कि वहाँ पे देखो कि एक सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे मंदिर भी बहुत सारे हैं कि जहाँ पे कहते हैं कि साक्षात देवी देवताएं विराजमान रहते हैं, आपने सुना होगा जी। ठीक है ना। कि ऐसे स्थान ये एक सिद्ध पॉइंट होते हैं, ये ऐसे एक पॉइंट चुने जाते हैं जो तंत्र में भी जुड़े हैं, ठीक है, और ऐसे देवी देवताओं से भी जुड़े हैं, ठीक है। अब आपने कई जगह पे सुना है, जैसे राजस्थान में एक बहुत सारे सिद्ध पीठ है, ठीक है ना। सिद्ध पीठ है, अच्छे पॉइंट हैं, जैसे मतलब जागरूक है। अब देखो सबसे पहले बता देता हूँ खाटू श्याम का नाम, ठीक है, बिल्कुल। वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है पूरी दुनिया में, ठीक है। तो वहाँ पे भी देखो कि देवताओं को बुलाया जाता है, ठीक है ना। और वहाँ पे देवता आते हैं क्योंकि वो एक आस्था और श्रद्धा हो जाती है लोगों की, कि जहाँ पे देखो कि अगर कोई बुरी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं कि हमसे कॉन्टेक्ट कर लेते हैं और बहुत से लोग ऐसी प्रॉब्लम से ग्रस्त रहते हैं कि वो उन्हें कोई सहायता नहीं मिलती, ठीक है ना। तो ऐसे पॉइंट के आसपास जो लोग रहते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसी की वजह से देवताओं को बुलाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा हद से ज़्यादा वास करती है। तो विक्रम जी, जैसे कि आप राजस्थान के बारे में बता रहे हैं, अब जैसे कि हम जानते हैं कि आपका आश्रम भी राजस्थान में है, जी हाँ। तो आप ये बता सकते हैं कि हमने मतलब कई सारी कहानियां सुनी हैं कि वहाँ पे कई सारे ऐसे किले हैं जो कि काफी मतलब हॉन्टेड है, खतरनाक है, तो आप भी मतलब ऐसे किलों में गए हैं? देखो कि किले जो है, मैं बता देता हूँ कि हॉन्टेड किले बहुत ज़्यादा वो जो साबित हो चुके हैं, जैसे भानगढ़ का किला देखो आप, ठीक है ना। वो उसके बारे में आपको कहीं पे भी आप सर्च करोगे, उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी जी। क्योंकि उसके साथ भी एक तांत्रिक का किस्सा जुड़ा है। अच्छा। है ना। सुना भी होगा आपने जी। कि कई वर्षों पहले, ठीक है, वहाँ की जो रानी थी काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, वो पद्मिनी नाम था उसका, जी, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा वो सुंदर थी और महल के बगल में ही एक पहाड़ी के ऊपर किसी एक तांत्रिक की कोई कुटिया बनी थी, ठीक है ना। तो रानी उसको देखो तांत्रिक है,
ठीक है ना, तांत्रिक तामसिक सात्विक दोनों ही है, ठीक है ना। उसके मन में कुछ उस टाइम ऐसा ही कुछ चला था, ठीक है ना, तो उसने कुछ ना कुछ वहाँ पे कुछ किया या फिर रानी के साथ कुछ करने की कोशिश की, ठीक है ना। तो रानी के आदेश के ऊपर उस तांत्रिक के साथ बहुत कुछ गलत चीज़ें हुई और तांत्रिक ने वहाँ पे दिया शराब, ठीक है ना। जी। कहते हैं कि वो रानी इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि जैसे जो हमारे जो लेखक जो कवि उनका वर्णन है कई पुस्तकों में, अच्छा। कि जब वो पानी भी पीती थी तो पानी यहाँ से नीचे जाता हुआ दिखाई देता था, ऐसी उनकी स्किन थी, इतनी ज़्यादा वो सुंदर थी। पुस्तकों में उनकी सुंदरता का ऐसा वर्णन लिखा है कि आजकल मतलब कि जो लोग फैशन करते हैं जो, ठीक है ना, तो उनके सामने कुछ भी नहीं लगते, ठीक है ना। जी। हाँ, वर्णन है उनका सच में। हाँ, तो उस तांत्रिक का मन उस रानी पे आ गया था, अच्छा। ठीक है ना। उस रानी ने उसको सजा के तौर पे बाहर निकलवाया, ठीक है। उसके साथ बहुत से ऐसे मतलब कि मारपीट वगैरह करवाई, जेल में बंद कर दिया, तहखाने में, ठीक है। जी बिल्कुल। उस तांत्रिक ने वहाँ पे श्राप दिया था कि ये हमेशा तुम्हारा किला वीरान रहेगा और तू भी इस किले में भटकती रहेगी। अच्छा। और वहाँ के किले में आज तक कई लोगों ने महसूस किया है कि जैसे जो भानगढ़ का किला है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, मतलब बीच में किला है और चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। जी। अब कई लोगों ने ऐसा महसूस किया है वहाँ पे कि रात के वक्त में तो देखो उस किले में जाना वर्जित माना गया है, ठीक है। साफ साफ लिखा है कि सूर्य अस्त के बाद जाना वर्जित है, बिल्कुल नहीं जा सकते। पर कई लोगों का मानना ऐसा है, कोई लोग देख चुके हैं, मैं खुद देख चुका हूँ कि आसपास पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों से हम वो किला देख सकते हैं, ठीक है ना। दिन में वीरान नजर आता है वो, रात में अनंत आत्माएं वहाँ पे घूमती हुई, जैसे कोई मेला है इस किले के अंदर रात के वक्त में, और पहाड़ी से आदमी देख सकता है। अच्छा। कि जैसे वो किला नष्ट होने से पहले, ठीक है ना, वहाँ की प्रजा लुटने से पहले ही कैसे थी वहाँ पे, ठीक है ना, वहाँ पे किस तरह से वो रहते थे, वैसा का वैसा नज़ारा आज भी देखा जा सकता है। पायलों की झनकार तक वहाँ पे सुनाई देती है, कभी कभार तो चीख तक सुनाई देती है। बिल्कुल। तो मतलब आज के समय में भी वहाँ पे जाना सेफ नहीं जी है? हाँ, देखो देखो वैसे बहुत से लोग जाते हैं वहाँ पे, दिन में जाते हैं, ठीक है। सूर्य अस्त के बाद वहाँ पे वो गेट बंद हो जाता है। और अगर उसके आगे का भी अगर आपको देखना है तो ऊपर आप पहाड़ी से देखो, ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत सारी आत्माएं घूमती फिरती नजर आ जाएगी। अच्छा, आपने भी देखी ये है मतलब? हाँ, किले की ये वास्तविक सच्चाई है। अच्छा। देख चुका हूँ मैं। तो मतलब आप भी ऐसे कई सारे क्षेत्रों में गए हैं, वहाँ पे मतलब आप अलग अलग जगह पे जाते हैं साधनाएं करने, पूजा करने, तो आपको क्या लगता है कि अब तक आपका सबसे ऐसा खतरनाक, ऐसे रहस्यमय अनुभव कहाँ पे, किस जगह पर रहा है? देखो कि अनुभव तो मेरे पास मेरे साथ ऐसी बहुत सारी हो चुकी है, ठीक है ना, और मेरे लिए ये एकदम नॉर्मल हो गया, ठीक है। बस मैं तो देखो इतना ही जानता हूँ कि बस देखो कि आज पैदा करने वाला वो है और मारने वाला भी वो है, ठीक है। और ये तो देखो कि आज जिस फील्ड में काम करते हैं, ठीक है, तंत्र में काम करते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम से रोज ही हमें रूबरू होना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो ऐसे देखो कि मैं कोई किस्से आपको मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि किस्से में अगर हम बताएंगे तो ये बात बहुत ज़्यादा लंबी भी हो सकती है जी। पर प्रेत बाधा का भी, जो प्रेत बाधा होती है उसके भी बहुत सारे केस आते हैं मेरे साथ। जी बिल्कुल। जी हाँ। तो कोई मतलब एक ऐसा आप केस बता सकते हैं प्रेत बाधा का? देखो एक राजस्थान का ही केस है जी। ठीक है। एक घर में किसी मतलब कि जो मेन मुखिया था, ठीक है ना, जो घर का मेन गार्जियन बोल सकते हैं उसे, उसकी मौत हुई थी। ठीक है, उसकी मौत हुई तो वो एक मतलब एक नॉर्मल तरीके से, ठीक है ना। मरने के बाद वो एक ऐसा प्रेत बन गया वो, ठीक है ना, और अपने ही परिवार के व्यक्ति में इस तरह से वो घुसा था, ठीक है, कि 100 लोग वहाँ पे खड़े हैं, ठीक है ना, और वो किसी एक में घुसा है। 100 लोग खड़े हैं वहाँ पे और वो चीख चीख के बोल रहे हैं, ठीक है। एक थर्ड पर्सन व्यक्ति का नाम ले रहा है वो भी व्यक्ति वहीं पे है, वहीं पे खड़ा है, चीख चीख के बोल रहा है और नाम ले रहा है उसका कि मैं तुझे साथ लेकर ही जाऊंगा, कि तुम चाहे कितने भी तांत्रिक को बुला लो, कितने ही पंडितों को बुला लो, कोई मौलवी को बुला लो, कोई भी हो, ठीक है ना। एक हमारी राजस्थानी भाषा में जैसे ये प्रेत बाधा के जो काम करते हैं उनका एक नाम होता है शाणा। शाणा बोलते हैं उसे। अच्छा। जी। कि
वहाँ पे 100 लोगों के बीच वो चीख चीख के बोल रहा है कि मैं उसको लेके जाऊंगा मैं, ठीक है, और जाऊंगा ही नहीं। कम से कम 6 महीने से वो परेशान कर रहा है, ठीक है ना। वहाँ पे मैं गया, सच बता रहा हूँ मैं आपको जी। कि वो एक ऐसा प्रेत बना था, ठीक है, कि वो सिर्फ एक खून का ही प्यासा था। अच्छा। सिर्फ खून का प्यासा, भूख तीस कुछ नहीं उसे, प्यास भी नहीं है ना भूख है, सिर्फ और सिर्फ खून, और सिर्फ एक ही बंदे की डिमांड कि बस मुझे ये चाहिए तो मैं इसको लेके ही जाऊंगा मैं, ठीक है। जी। 1 महीने तक मुझे उनके घर पे रुकना पड़ा, 1 महीने तक, और वो भी 5 लोगों को साथ में लेके। अच्छा। और आज तक उसकी आत्मा, ठीक है ना, मेरे आश्रम में आज तक कैद है। उसकी मुक्ति हो ही नहीं सकती, उसकी मुक्ति है ही नहीं, अभी टाइम ही नहीं है उसकी मुक्ति का। तो कैद क्योंकि नॉर्मल हम देखते हैं कि आत्माओं के किसी डब्बे में डाल देते हैं, किसी बोतल में डाल देते हैं, और शमशान में 2 फीट 4 फीट का खड्डा खोद के और वहाँ पे डाल दिया, जी। ठीक है ना। वो एक नॉर्मल आत्मा होती है, ठीक है, और वास्तविक में वो आत्मा होती ही नहीं है। आत्मा को कोई कैद थोड़ी कर सकता है, आपने सुना है कभी? आत्मा को आप किसी बोतल में डाल दोगे? नहीं डाल सकते। उस आत्मा की डिमांड सुन के और उनका डिमांडें हम पूरी करके उनसे हम पीछा छुड़ा सकते हैं, क्योंकि मरने वाला व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने दिल में लेके मरता ही है। सही बात है। जितनी ख्वाहिश हम जीवित शरीर में हम रखते हैं, जिंदा है, तो उतनी ख्वाहिश एक प्रेत में भी होती है, और उन्हीं के चलते तो वो भटकता है चारों ओर। बिल्कुल। और कुछ ऐसे भी प्रेत होते हैं, आत्माएं होती हैं जो चीख चीख के पुकार करती है कि हमें मुक्ति चाहिए, जी। ठीक है ना। देखो मेरा भी सामना कई बार शमशानों में हुआ है, कई बार घरों में भी हुआ है और ऐसी जगहों पे भी हुआ है कि वहाँ की आत्माएं वहाँ पे परेशान जरूर कर रही है, पर वहाँ पे वो मुक्ति की पुकार नॉर्मल लोगों से नहीं कर रही है, ठीक है, क्योंकि एक आत्मा की पुकार एक तांत्रिक सुन सकता है, आप नहीं सुन सकते, जी। आप देख भी नहीं सकते, आप महसूस तक नहीं कर सकते। बिल्कुल। और हम अपनी ध्यान मुद्रा से हम महसूस कर लेते हो कि यहाँ पे भी आत्माएं हैं, ठीक है, आत्माएं यहाँ पे हैं। हम अपने ही देखो कि तरीके से उनसे बात करके, ठीक है, उनकी जो कुछ डिमांड होती है, क्या उनकी इच्छा होती है, उनसे पूछ के और उनकी डिमांडें पूरी करके और उनका अंतिम संस्कार किया जाता है फिर से। जी। कि एक अंतिम संस्कार जैसे कि होता है एक मुर्दा शरीर का, ठीक है, आपने सुना है इतना ही, ठीक है, पर एक आत्मा का भी अंतिम संस्कार होता है। आत्मा का भी? जी हाँ। अच्छा, वो कैसे? एक तांत्रिक उस आत्मा के लिए, एक आत्मा जैसे एक तांत्रिक से मतलब पुकार करती है, चीखती है कि मुझे आप आज़ाद कर दो, जी। मुझे मुक्त कर दो, ठीक है, एक मुक्त कर दो मुझे, आप मुझे मुक्ति मिल जाए। तो ऐसे में देखो तांत्रिक का काम होता है कि आत्माएं अच्छी बुरी जो भी होती है कि उनके साथ देखो कि कॉम्प्रोमाइज़ करना, ठीक है ना। और एक तरह से देखो कि एक डील भी होती है आत्माओं के साथ, जी। ठीक है ना। तांत्रिक डील कर सकता है अच्छा। आत्माओं के साथ, सौदा कर सकता है। जैसे एक नौकर और एक मालिक में क्या रिश्ता होता है कि एक नौकर चाहता है, एक नौकर जैसे एक मालिक के लिए काम करता है और बदले में सैलरी चाहता है बिल्कुल। ना। तो वैसे ही आत्मा एक तांत्रिक के लिए काम करती है। तांत्रिक कोई नॉर्मल चीज़ नहीं होती है। एक तांत्रिक क्या कर सकता है, आज तक देखो कि लोगों का कोई सामना नहीं हुआ आज तक सही व्यक्ति से, मतलब भिड़े नहीं है, तांत्रिक कुछ भी कर सकता है जी। तो ऐसे में देखो कि तांत्रिक शमशान में उसके नाम से एक हवन डालता है और उसका अंतिम संस्कार करता है, ठीक है, उस आत्मा के नाम का पुतला तक बनाता है और उसका अंतिम संस्कार करता है। और जो विधि जो विधान जो अंतिम संस्कार का होता है वैसा का वैसा ही वो करता है, ठीक है ना। और उस टाइम वो आत्मा कि इतने टाइम से, इतने महीनों से, इतने सालों से, सदियों से वो किसी मतलब कि दुख में या भूख से प्यास से ग्रस्त थी, वो उस टाइम मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। और ऐसे में एक तांत्रिक शब्द छोटा हो गया, पर एक मोक्ष मतलब कि मोक्ष दाता बन जाता है एक तांत्रिक, उसमें मोक्ष दाता बन जाता है, मुक्ति दाता बन जाता है। अच्छा, बिल्कुल। तो विक्रम जी देखिए, ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो कि ये बोलते हैं, अब जैसे कि जो हमारे दर्शक है वो भी देख रहे होंगे, उनके घरों में भी ऐसी कई दिक्कतें होंगी। जी हाँ। पर इस चीज़ को लेकर उनके दिमाग में अभी भी ये कन्फ्यूजन रहेगा कि ये जो उनके साथ हो रही हैं चीज़ें, ये मतलब नॉर्मल ही हैं या फिर कोई मतलब बुरा प्रभाव पड़ सकता है। देखो कि घर में देखो
देखो कई घरों में ऐसा होता है कि तस्वीरें ऑटोमेटिकली गिर जाती है, तस्वीरें गिर जाती है, ठीक है, दरवाजे तक ऑटोमेटिक खुल जाते हैं, खुल के जोर से बंद होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो वो नॉर्मल चीज़ नहीं है। बाहर कहीं हवा ही नहीं है तो वो दरवाजे कैसे टकराए, ठीक है, तस्वीरें कैसे गिर गई, ठीक है, घर में लोगों को खून के छींटे तक घर में मिलते हैं, ठीक है, घर में जैसे देखो टोने टोट के भी होते हैं, घर में राई के दाने मिलना, ठीक जी। है ना, वो भी एक टोटका है काली विद्याओं का, ठीक है ना, हाँ, उससे भी घर में प्रेत बाधा घुसाई जाती है, घर में है ना, प्रेत बाधा इस तरह से दाखिल करवा दी जाती है कि वो दूसरी जगह पे बैठे बैठे है कि वो चैन से रहते हैं, और जिसके घर में ये सब कुछ कर दिया उनका चैन, खाना पीना सब कुछ खत्म। ये देखो नॉर्मल नहीं है। ऑडियंस से देखो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर देखो एक नॉर्मल और एक वास्तविक में फ़र्क होता है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमारे घर में इतने टाइम से ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है तो ये नॉर्मली नहीं है। एक देखो सोचने समझने की भगवान ने शक्ति सबको दी है, सही ठीक है बात ना, आज आपका सर दर्द कर रहा है, ठीक है ना, तो वो एक नॉर्मल हो गया कि आज ही दर्द कर रहा है, 1 महीने से कर रहा है तो वो नॉर्मल में थोड़ी जाएगा वो। सही बात। बस वही बात है कि ज़्यादा वक्त से अगर प्रॉब्लम ऑडियंस अगर शो कर रही है तो वो देखो आप कांटेक्ट करो हमसे, हम उनमें आपको सही राह देंगे, सही रास्ता देंगे। जी। बिल्कुल जी। तो मैं भी दर्शकों से यही कहना चाहूँगी, क्योंकि विक्रम जी जो है काफ़ी सालों से आ रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर, और कई सारे लोग उनके पास गए जिन्होंने काम कराया, और लोगों के भी हमें रिस्पॉन्सेज आते हैं कि विक्रम जी ने उनका काम 100% करके दिया है। तो आप बेफिक्र होकर उनसे संपर्क कर सकते हैं, भरोसा कर कर। तो विक्रम जी, अब देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि ये शादियों का सीज़न चल रहा है, कई सारी शादियाँ हो रही हैं, और जो हमारी नई नवेली दुल्हन होती हैं तो कई सारे मतलब उनको ना रीति रिवाज बताए जाते हैं कि शादी से पहले आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसे मेहंदी लगाकर या फिर चूड़ा पहन के आप निकल नहीं सकते अगर किसी की शादी हो गई है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके पास भी ऐसी कई सारी महिलाएं आती होंगी जिनको, अगर जैसे वो कहीं बाहर निकल गई हैं इस समय में जो उनकी शादी का समय है, और उनके साथ भी मतलब कोई ऐसा गलत चीज़ या फिर किसी तंत्र मंत्र का प्रभाव पड़ा हो, तो ऐसे लोग आए हैं आपके पास क्या? देखिए कि अभी मैंने बताया कि शादियों की सीजन है और इस टाइम बहुत सी लड़कियां भी इनके चपेट में आ जाती है, जी। ठीक है, क्योंकि देखो कि शौक सबको होता है, ठीक है ना, खाने पीने का, पहनने का, ठीक है ना, एंजॉय करने का। और अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास एक ऐसा केस आया था कि 2 सहेलियां थी, ठीक है, 2 सहेलियां, और वाकई में बहुत ही उन दोनों में बढ़िया मतलब दोस्ती फ्रेंडशिप, दोनों एक बहनों की तरह वो रहती थी, ठीक है, तो किसी मतलब दोनों में से किसी एक की शादी मतलब कि तय हो गई थी, अच्छा। ठीक है ना, तय हो गई थी, और फ्रेंडशिप सहेलियां थी तो मतलब इनवाइट तो देखो पहले से ही करना होता है कि नहीं शादी में तुमको आना होगा, मेरी इस दिन की शादी है। तो घर उन दोनों का थोड़ा सा दूर दूर था, जी। ठीक है ना, जैसे तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की जो फासला था उसमें, पर उनके घर के बीच में एक थोड़ा सा वीरान इलाके का थोड़ा सा सिस्टम था, अच्छा। ठीक है, कि अगर लड़की एक दूसरे के घर वो अगर जाती है तो उस वीरान इलाके से होते हुए जाना पड़ता है, और उस जैसे वीरान जगह है, उस वीरान जगह में एक कोई जैसे कोई सेठ बनिया की कोई हवेली है, अच्छा। पहले के वक्त की, जी। ठीक है ना, और वो आज तकरीबन देख लो कि 50 साल से सुनसान पड़ी थी, ठीक है ना, और देखो कि कहते हैं कि सुनसान जगहों पे अक्सर ऐसी चीज़ें होती है, आप भी मानते हैं, बिल्कुल। है ना, क्योंकि देखो कि हमारे नॉर्मल घरों में इसलिए जल्दी से नहीं होता है कि वहाँ पे अन्न और पानी होता है, ठीक है ना, जी। और पूजा पाठ होती है, कि जहाँ पे अन्न पानी बिखरते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ों का जल्दी से मतलब कि आह्वान नहीं होता है, वो मतलब एनर्जी भूत प्रेत वादा जल्दी से नहीं आ पाती, ठीक है। बिल्कुल। अब सुनसान जगहों में देखो कि ऐसी चीज़ें हद से ज़्यादा होती है, ठीक है, हम भी किसी चीज़ को हम बुलाते हैं या फिर कंट्रोल करते हैं, हमें किसी की आत्माओं की या किसी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम आसपास की वीरान जगहों पे हम जाते हैं, और वहाँ पे बहुत सारी होती है, जैसे कि एक चौराहे पे होती है, तो वैसे ही जो मैं हवेली में बता रहा हूँ, किसी बनिए की कोई हवेली 40 साल पुरानी वो हवेली, अच्छा। और वो वीरान पड़ी है, ठीक है, और वीरान हवेली में देखो कि आसपास ऐसा वो इलाका है कि एक नॉर्मल व्यक्ति देखने से भी वो डर जाता है, बस एक बीच से रास्ता गुजरता है, ठीक है, जी। तो देखो वो जो लड़की की शादी थी उसने बोल दिया अपनी सहेली को तुम्हें शादी में आना है, वो रात को थोड़ी तैयार होके घर से निकली थी, सच बताऊँ आपको सच, कि जैसे खुले बाल, कोई इत्र वगैरह लगा लेना, स्प्रे वगैरह लगा लेना, ठीक है, और
कपड़े अच्छे पहन रखे थे, ठीक जी। है ना। तो उस रास्ते से वो लड़की गुजरी तकरीबन 11:30 बजे, ठीक है, रात्रि को। जी। उसे लेट हो गया, ठीक है ना। उस रास्ते से वो गुजरी और उस रास्ते से गुजरी और हवेली के पास वो जैसे ही पहुंची, ठीक है ना, वहां से वो आगे नहीं बढ़ पाई, अच्छा। आगे नहीं बढ़ पाई, ठीक है ना। कि कुछ टाइम लग गया उसे वहाँ पे खड़े खड़े सोचते सोचते कि आगे मैं आगे मैं क्यों नहीं बढ़ पा रही हूँ, ठीक है। तो वहाँ से वो अब अपनी सहेली की शादी में नहीं पहुंची, वो वापस अपने घर पहुंची, ठीक है। और वहीं से उसके साथ एक लड़की की प्रेत आत्मा उसके साथ लग गई, क्योंकि उसकी इच्छा यही थी, ठीक है, कि मैं भी खुले बाल मैं भी रखती थी, मैं भी ऐसी चीज़ें किया करती थी, तो मेरी भी हसरत मतलब एक इच्छा उस प्रेत की थी जो उस लड़की के द्वारा मतलब वो पूरा करना चाहती थी, ठीक है। क्योंकि उस लड़के ने उसको बुलाया नहीं, पर वो जो करके गई थी उसके द्वारा वो आमंत्रित हो गई, ठीक है ना। कि जैसे उनको हमने न्योता दे दिया कि आ जाओ, ठीक है, वो लड़के साथ में चिपक गई वो, ठीक है। और घर पे वो वापस पहुंची, घर वापस पहुंचते ही अजीब अजीब आवाजें निकालना, जोर जोर से चीखे मारना, दीवारों पे सर फोड़ना, हाथ जमीन पे पीटना, ठीक है, तोड़ फोड़ मचा दी चारों तरफ से, मतलब कि घर में हाहाकार मचा दिया। फिर मेरा कांटेक्ट, जैसे देखो कि आज सोशल मीडिया के द्वारा मेरे नंबर सबको मिल जाते हैं, तो उन्होंने देखो कि उनके भाई ने या फिर उनके पिता ने मुझे कांटेक्ट किया था, सच बताऊं आपको, मुझे कांटेक्ट किया था। अच्छा। और कांटेक्ट के द्वारा मैंने उस लड़की से मैंने वीडियो कॉल पे मैंने बात की, मैंने देखा कि साक्षात इसके अंदर एक लड़की बैठी है। जी हाँ, साक्षात उसी के एज की लड़की। अच्छा। जी हाँ, उसी के एज की लड़की। और यही वो चाहती है कि नहीं मैं इसके साथ ही रहूंगी, क्योंकि इसके साथ रह के वो अपनी इच्छाएं वो प्रबल करना चाहती है। जी। तो देखो कि ये तो दुष्ट आत्माएं होती है, दुष्ट आत्माएं जो होती है ना, तो उनका देखो कि उनके ऊपर एक बंधन लगता है, ठीक है ना, बंधन लगता है, बंधन के द्वारा उन्हें बाहर निकाला जाता है। अब उस लड़की की इच्छाएं, जैसे ये कॉस्मेटिक जो सामान होता है ना, उसकी इच्छाएं, देखो आप भी जानते हैं कि जो श्रृंगार बना है वो एक लड़की के और एक औरत के लिए बना है, एक मर्द के लिए तो बना ही नहीं, ठीक है। तो इच्छाएं अच्छा किसको नहीं लगता, ठीक है ना। श्रृंगार सबको, लड़कियों को अच्छा लगेगा, ठीक है। और उसी टाइम उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो यादें तो उसके साथ जुड़ी रहेगी, ठीक है ना। बिल्कुल। तो उसी के चलते है कि कुछ उतारे मैंने रखवाए थे कि कुछ उसकी पसंद की, उससे मैंने पूछा कि तेरी पसंद की क्या चीज़ें है मुझे बता, जी। ठीक है, क्या चाहिए तुझे। तो देखो एक 16 श्रृंगार पूरा देना पड़ा उसको, पूरा श्रृंगार देना पड़ा। और श्रृंगार दे के और लड़की के ऊपर से 7 बार घुमा के चौराहे के ऊपर रखवाया, तब उस लड़की का पीछा छूटा। जी। तो शादियों के सीजन में मैं सभी से बोलना चाहूँगा कि देखो कि सतर्क रहे, बढ़िया रहेगा, नहीं तो देखो ऐसी प्रॉब्लम से बहुत मुश्किल से छुटकारा मिलता है। बिल्कुल सही बात है। धन्यवाद पॉडकास्ट देखने के लिए, वीडियो देखते रहिए, बने रहिए। जय श्री महाकाल।